नमस्कार। ज्ञानवापी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट ऑर्डर के बाद 8 घंटे के अंदर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। दरअसल वाराणसी की अदालत ने कल दोपहर 3 बजे आदेश दिया और प्रशासन ने रात 11 बजे आरती करवाई। जी हां, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद बुधवार देर रात 11 बजे मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। दीप जलाकर भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों को भी पूजा गया। दरअसल आपको बता दें, वाराणसी कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे लगे। जी हां, और आदेश के बाद काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पुलिस प्रशासन की हलचल तेज हो गई और शाम 7 बजे जिला अधिकारी एस राजलिंगम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे और सब 8 घंटे के अंदर ही शुरू हो गया। दरअसल आपको बता दें कि ज्ञानवापी के इस तहखाने में व्यास परिवार 1993 तक लगातार पूजा करता रहा है। वहीं गुरुवार सुबह वादी पक्ष मंदिर पहुंचा। व्यास का परिवार भी पूजा के लिए जो है वो पहुंच रहा है। कोर्ट के आदेश से पूजा तक की टाइमलाइन आपको बता दें क्या होता है। कल दोपहर 3 बजे वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की अनुमति दी। फिर 2 घंटे बाद शाम 5 बजे डीएम एस राजलिंगम ने अधिकारियों की डीएम ऑफिस में बैठक बुलाया। तुरंत बैठक बुलाई गई। फिर शाम 7 बजे तक मीटिंग चलती है। 2 घंटे मीटिंग चली। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। रात 8:15 बजे डीएम और अन्य अधिकारी काशी विश्वनाथ धाम मंदिर पहुंचते हैं। देखिए कितनी जल्दी सब चीजें होती है। और उसके बाद रात 11 बजे तहखाने की साफ सफाई के बाद पूजा शुरू कर दी जाती है। जी हां, अब ये देर रात पूजा क्यों कराई गई, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। इसको सबसे बड़ी दरअसल कानूनी लड़ाई बताया जा रहा है और ऐसा कहा गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाता है और किन्हीं परिस्थितियों में कोर्ट से स्टे की मांग करता है तो जिला कोर्ट के पूजा कराने के ऑर्डर को बाद में कायम रखना पड़ सकता है। और अधिकारियों ने रात 8 बजे ज्ञानवापी तहखाने की बाहर से ही जांच पड़ताल की। फिर रात 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ कम होने के बाद 4 नंबर गेट से प्रशासन ने लोगों का प्रवेश बंद करा दिया। उसके बाद करीब 9:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच विश्वनाथ मंदिर के पूर्वी गेट से ट्रस्ट के कर्मचारियों को बुलाकर बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू किया। लगभग 1 घंटे में रात 10:30 बजे तक बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। इसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने अंदर सफाई की और ट्रस्ट की ओर से तहखाने में पूजा की सामग्री लाई गई। ट्रस्ट के 5 पुजारियों को बुलाया जाता है। फिर रात 11 बजे पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के समय तहखाने में कमिश्नर बनारस, सीईओ विश्वनाथ मंदिर, एडीएम प्रोटोकॉल, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद रहे। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की अगुवाई में विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने पूजा कराई। ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर का शुभ मुहूर्त निकाला था। ओम प्रकाश मिश्रा काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के पुजारी हैं और मंगला आरती में मुख्य अर्चक की भूमिका यही निभाते हैं। पूजा के बाद कुछ लोगों को चरणामृत और प्रसाद भी दिया गया। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने कलश स्थापित किया। फिर मंत्रोच्चार कर गौरी गणेश और लक्ष्मी जी का आह्वान किया गया और पुराधिपति के आंगन में सभी देवी देवताओं का स्मरण कर पूजा भी की गई। तहखाने की दीवार पर भगवा वस्त्र लगाकर देवी देवताओं नैवेद्य फल और भोग लगाया गया और साथ ही साथ आरती उतारी गई। इसी बीच वाराणसी डीएम की स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया गया है। और इसी बीच अब ओवैसी की स्टेटमेंट आ रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि यह फैसला गलत है। वो तो खैर बोलेंगे ही। वाराणसी डीएम एस राजलिंगम ने कहा कि मैंने कोर्ट के आदेश का पालन किया। जो कोर्ट ने कहा मैंने उसके आदेश का पालन किया। और अब असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जज साहब ने जो फैसला लिया वह पूरी तरह से गलत है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है और मस्जिद के तहखाने में 30 साल के बाद पूजा की इजाजत दी गई है। वहां पर मूर्तियां कहां हैं, किसने मूर्तियां देखी। आप इंतजामिया कमेटी को अपील के लिए 30 दिन का टाइम देते। अब इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस गलत फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। जबकि एसआई के सर्वे में तमाम चीजें सामने आई हैं। इसी बीच आपको बता दें, वकील सोहन लाल आर्य ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अदालत का फैसला आने के बाद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और हमें विश्वास है कि यहां भी अयोध्या की तरह मंदिर का भव्य निर्माण होगा। वहीं पुलिस कमिश्नर अशोक मुथाजैन, डीएमएस राजलिंगम, संयुक्त
पुलिस आयुक्त एस चिनप्पा और डीसीपी काशी राम सेवक गौतम, एडीसीपी चंद्रकांत मीना, सीआरपीएफ के कमांडेंट नितेंद्र नाथ समेत भारी संख्या में आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवान तैनात रहे। वाराणसी में अलर्ट के बाद विश्वनाथ धाम क्षेत्र में 16 थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल कर पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी, अनुमति मांगी थी और कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था और कोर्ट के आदेश पर ही अब डीएम ने, मुस्लिम पक्ष से उस समय तहखाने की चाबी ले ली थी और अब डीएम की मौजूदगी में ये कहा गया कि 7 दिन बाद जैसे 24 जनवरी को तहखाने का ताला खोला गया था, सफाई करवाई गई थी और अब वाराणसी कोर्ट के आदेश में ये कहा गया है कि व्यास परिवार अभी से नहीं, ब्रिटिश काल से तहखाने में पूजा करता रहा है। ताज़ा याचिका भी व्यास परिवार के ही शैलेंद्र कुमार व्यास ने लगाई थी और कोर्ट ने बुधवार के आदेश में तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि कोर्ट ने हिंदुओं को तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश में इसका जिक्र नहीं है, ये व्यास परिवार का जिक्र है। क्या है वाराणसी जिला कोर्ट का आदेश, उसके बारे में भी आपको थोड़ी पंक्तियां बता दें। उसमें यह कहा गया, इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी श्री व्यास जी ब्रिटिश शासनकाल में भी वहां कब्जे में थे और उन्होंने माह दिसंबर 1993 तक वहां प्रश्नगत भवन में पूजा अर्चना की है और बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है और तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। दरअसल राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के, मुलायम सिंह की सरकार ने दिसंबर 1993 में बिना किसी जो है कहने के बंद करवा दिया था व्यास तहखाने को, मुलायम सिंह यादव ने। मामले की सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया के वकील मुमताज अहमद अखलाक अहमद का यह कहना है कि व्यास तहखाना मस्जिद का पार्ट है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। आप नाम से ही समझ सकते हैं, ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है। ज्ञानवापी की एसआई सर्वे की रिपोर्ट भी आ चुकी है, 25 जनवरी को देर रात सार्वजनिक हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक परिसर के अंदर भगवान विष्णु, भगवान गणेश और शिवलिंग की मूर्तियां मिली है। पूरे परिसर को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा बताते हुए 34 साक्ष्यों का जिक्र किया गया है। मस्जिद परिसर के अंदर महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलापट भी मिला है और एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानवापी में एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। 17वीं शताब्दी में 1669 में जब औरंगजेब का शासन था, उस वक्त ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया और मूल रूप को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। ज्ञानवापी की दीवारों, शिलापटों पर 4 भाषाओं का जिक्र मिला है, जिसमें देवनागरी, कन्नड़, तेलुगु और ग्रंथ भाषाएं शामिल हैं। इसके अलावा भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं, ये जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर हैं। सारे पिलर पहले मंदिर के थे, जिन्हें बाद में मॉडिफाई कर दोबारा इस्तेमाल किया गया जब वहां पर निर्माण किया गया मस्जिद का। ज्ञानवापी की दीवारों, शिलापटों पर जैसे हमने आपको बताया 4 भाषाओं का जिक्र मिला, इसमें कन्नड़ शामिल है, तेलुगु, देवनागरी, ग्रंथ भाषाएं। उसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि भगवान शंकर के नाम भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मंदिर ही था जिसे बाद में तोड़ करके 1669 में जब औरंगजेब का शासन हुआ करता था, उस समय जो है मस्जिद बना दी गई। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि वाराणसी कोर्ट आदेश देती है कल दोपहर 3 बजे कि 7 दिन के अंदर जो व्यास तहखाना है वहां पर विधिवत पूजा शुरू कराई जाए और 8 घंटे के अंदर ही, 7 दिन के लिए कहती है, 8 घंटे के अंदर ही विधिवत पूजा जो है उसकी जो है यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।